देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को नया तोहफा दिया है। कंपनी अपने ग्राहकों के लिए फ्री लाइव टीवी की शुरुआत कर रही है। ये फैसला बीएसएनएल ने तब लिया है जब कंपनी के सब्सक्राइबर्स की संख्या में नवंबर 2024 में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 में बीएसएनएल ने करीब 70 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़े थे। ऐसे में कंपनी ने ग्राहकों को बनाए रखने और नए ग्राहक जोड़ने के लिए ये फैसला लिया है। खैर, फिलहाल बात करते हैं बीएसएनएल के इस नए कदम की। टेलीकॉम कंपनियां एंटरटेनमेंट फील्ड को नया आकार देने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। इसी दिशा में बीएसएनएल ने अपनी नई इंटरनेट टीवी सर्विस BITV की शुरुआत की है। इस सर्विस के अंतर्गत बीएसएनएल के यूजर्स पूरे देश में 450 से ज़्यादा लाइव टीवी चैनल्स फ्री में देख सकेंगे। BITV सर्विस से बीएसएनएल अपने यूजर्स को स्मार्टफोन पर सीधा इंटरनेट टीवी उपलब्ध करवाएगा। बीएसएनएल ने OTT प्ले के साथ मिलकर ये सर्विस शुरू की है। इस सर्विस के जरिए यूजर्स को टीवी चैनलों के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म की भी सुविधा मिलेगी। मुंबई में बीएसएनएल की इस नई सेवा की लॉन्चिंग के मौके पर बीएसएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट J. रवि ने कहा कि BITV डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हर ग्राहक कहीं भी हो और कभी भी मनोरंजन का आनंद ले सकेगा। इस सर्विस का लाभ लेने के लिए यूजर्स को OTT प्ले ऐप डाउनलोड करना होगा और बीएसएनएल की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद वह आसानी से इस सर्विस का लाभ उठा सकेंगे। इसमें प्रमुख टीवी चैनल्स के अलावा भक्ति से संबंधित भक्ति फ्लिक्स, शॉर्ट फिल्में दिखाने वाला शॉर्ट फंडली और हरियाणवी कंटेंट वाले स्टेज जैसे OTT प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। बीएसएनएल इस सर्विस के जरिए छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल एंटरटेनमेंट पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए बीएसएनएल की मोबाइल इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे लोग बिना किसी अतिरिक्त खर्च के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकेंगे। भारत में सस्ते और आसानी से उपलब्ध मनोरंजन की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इस कदम से बीएसएनएल टेलीकॉम इंडस्ट्री और डिजिटल एंटरटेनमेंट मार्केट दोनों में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। इस सर्विस के जरिए बीएसएनएल को निजी टेलीकॉम कंपनियों से एक अलग पहचान मिल सकती है और ये भारतीय यूजर्स के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। बता दें कि हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने डेटा जारी करके बताया था कि बीएसएनएल ने नवंबर 2024 में करीब 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स गंवा दिए हैं। बीएसएनएल के नेटवर्क की वीक क्वालिटी और देश भर में 4G सर्विस का ना होना सब्सक्राइबर्स के जाने की बड़ी वजह माना जा रहा है। ट्राई का कहना है कि नवंबर अंत तक बीएसएनएल के सब्सक्राइबर्स की संख्या घटकर 9 करोड़ 20 लाख पर पहुंच गई थी। पिछले साल जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने मोबाइल रिचार्ज 25% तक महंगे किए थे, तो उसके बाद लगातार 4 महीनों तक तीनों ही कंपनियों के मोबाइल यूजर्स की संख्या लगातार कम हुई थी। लेकिन बीएसएनएल एकमात्र ऐसी टेलीकॉम कंपनी थी जिसके सब्सक्राइबर्स लगातार बढ़ रहे थे। हालांकि नवंबर में सब्सक्राइबर्स की संख्या फिर से कम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल की इस मई-जून तक 4G सर्विस शुरू करने की योजना है। फिलहाल बीएसएनएल की देश भर में 4G सर्विस मौजूद नहीं है, जबकि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां ग्राहकों को 5G सर्विस दे रही हैं। 4G को पूरे देश में रोल आउट करने के लिए बीएसएनएल लगातार टावरों की संख्या को बढ़ा रही है। कंपनी ने 2024 में कहा था कि जून 2025 तक देश भर में 4G सर्विस शुरू हो जाएगी और इसके 6 से 8 महीनों के बाद ही देश भर में 5G सर्विस भी शुरू करने की प्लानिंग है। बीएसएनएल के इन कदमों से उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी को दोबारा से सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आएगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9।